Hello students, today my new topic is heating effect of current. इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जेम्स प्रेस्कॉट जूल साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जो स्टडी किया था. तो इन्होंने सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप कहाँ देखते हो. इसका मतलब ये है कि जब भी कंडक्टर के अंदर करंट चलती है तो वो हीट भी काज कर सकती है, हीटिंग काज करती है. ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट होगा ना वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा. ठीक है, हीटिंग तो आपने देखा होगा, सपोज आपने देखा होगा प्रेस जब आप लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो गर्म हो जाती है. इसी तरह से हीटर जिस पे आप खाना बनाते हो उसको अगर बिजली के साथ लगाओगे वो गर्म हो जाएगी. बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब को अगर आप जो पकड़ोगे तो थोड़े टाइम बाद जो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से जो अगर ग्लो कर रहा होगा तो उसके बाद आप पकड़ोगे बाहर का वो शीशा उसका गर्म होगा. तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि बिजली की वजह से हीट डेवलप हो सकती है. लेकिन ये क्यों होती है इसके बारे में हमने पढ़ना है. सबसे पहले आपने ये देखा कि जो करंट चलती है वो चार्जेस के फ्लो से चलती है. ठीक है, चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो करंट चलती है. ठीक है, और चार्जेस का फ्लो करना फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक बैटरी के जो चार्जेस चलते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि चार्जेस को काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन में होते हैं. और कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको उसके मोशन से उसको जो ट्रेवल करता है वहाँ पे जाने तक वो कुछ हीट जो है वो लूज करता है. जो वो हीट लूज करता है तो वही जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है. एक्चुअली ये वो करंट है जो चार्ज के मोशन की को रेजिस्ट करने के लिए जो कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस क्या करता है कि चार्ज को आगे फ्लो करने में रोकता है और रोकने की वजह से चार्ज की एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है. इसी तरह से मैं और आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि व्हेन द electrons flows along a conductor, what happens? The electrons of the conductor strikes with the atoms of the conductor. तो कंडक्टर के एटम्स के साथ जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, इस तरह से एक एटम से दूसरे एटम में जंप करके इलेक्ट्रॉन को जाना होता है और फिर आगे जो है इस तरह से ट्रेवल करता है. लेकिन जब भी वो एक एटम से दूसरे एटम के लिए जाता है तो उसके जाने के समय कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है. एंड दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दैट हीट एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. क्योंकि ये जूल्स ने ही दिया था और इसलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. अब देखिए हम बोलते हैं कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल आफ्टर स्टडीइंग current flow along a conductor came to a conclusion that the amount of heat produced by a conductor, the amount of heat produced by a conductor, हीट को हम H से डिनोट करेंगे. when current I flows through it for time t second,
is given by heat जो है is directly proportional to square of current। 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। It is directly proportional to resistance of the conductor and it is directly proportional to the time for which current flows through the conductor। ठीक है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो करंट, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसका क्या कारण है? सपोज एक हमारे पास कंडक्टर है और यहाँ पे दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर है। अब देखिए, अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास गुजर रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है, और इसमें जो है 50,000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या होगा? कंडक्टर का साइज सेम है, कंडक्टर का मटेरियल भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज देयर विल बी ओवरक्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ओवरक्राउडिंग होने की वजह से ज़्यादा हीट लॉस होगी, ठीक है। अगर जहाँ पे 10,000 इलेक्ट्रॉन्स की हीट लॉस होनी है वो कितनी हीट होगी, और जहाँ पे 50,000 की होनी है वो कितनी होगी। और प्लस पॉइंट ये है कि स्पेस सेम है, मटेरियल सेम है, और ये 50,000 इलेक्ट्रॉन जब 50,000 एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस मोर हीट। So the amount of heat produced by the conductor depends upon the magnitude of current। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का मतलब जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। सेकंड में बताऊंगा, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी दो कंडक्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस कम है और दूसरे का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सपोज मैं बताऊंगा कि हम अगर एल्युमिनियम की तार लगाएंगे, एल्युमिनियम का कंडक्टर लगाएंगे हीटर में और बिजली को फ्लो कराएंगे, तो वहाँ पे बिजली जो है वो एल्युमिनियम जो अच्छा कंडक्टर है, या सिल्वर लगाएंगे। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सिल्वर कंडक्टर। लेकिन इसी तरह से मैं टंगस्टन की वायर यूज करूं या तो कोई दूसरी ऐसा जो कंडक्टर यूज करता हूं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? The resistance, more resistance, there will be, if there is more resistance, there will be more production of heat। इसीलिए जैसे हीटर की कॉइल हम जो लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दूसरा। जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन मेटल होता है, उस टंगस्टन मेटल का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वहाँ पे लॉस हो जाती है एंड दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। इसलिए हमें बल्ब ग्लो होते हुए दिखता है। सो रेजिस्टेंस जो है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एंड थर्ड वन इज द टाइम। टाइम के लिए क्या होता है कि आपको ने जो कंडक्टर लिया हुआ है उस कंडक्टर के अंदर कितने टाइम तक जो है वो हीट जो करंट चल रही है, ठीक है। सपोज मैं आपको ये बताऊंगा, हीटर है, जब हम शुरू में हीटर को ऑन करते हैं तो आप देखते हो कि पहले तो थोड़ा आस्ता गर्म होता है। जैसे जैसे टाइम लेता जाता है वो बहुत, अगर 2, 3, 4 घंटे तक अगर हीटर को गर्म रखोगे, लगा के रखोगे, इट विल प्रोड्यूस मोर हीट। वो वहाँ पे रेड हॉट जो वायर बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कम समय के लिए अगर आपने फ्लो किया था करंट, तो कम ही हीट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए द थर्ड जो कंपोनेंट इज टाइम भी डिपेंड करता है कि अगर जितने ज़्यादा समय के लिए आप करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा हीट भी वहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको लिखते हैं कंबाइनिंग, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। हम लिखे कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट क्या होगा? हीट is directly proportional to I square R T, और या हम इसको heat is equal to K I square R T, where K is the constant of proportionality, and its value जो है, value is
रफली 1 होती है इसकी वैल्यू, एंड हेंस हीट को जो है हम I² RT भी लिख सकते हैं। ठीक, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसका अगर प्रूफ दिखाना होगा, ठीक है, इफ वी वांट टू प्रूव दिस, ठीक है, अगर हमने प्रूफ देखना होगा, हम लिखेंगे लेट I be the current flows through a conductor having resistance R and potential difference applied across the terminals B V। ठीक है, let the current flow for time t, then हमारे पास जो करंट जो था ना, करंट किसके बराबर था, I जो था वो था Q अपान T, टोटल चार्ज मूव्ड अपान टाइम। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं Q किसके बराबर होगा, I T के बराबर होगा। ठीक है, बट वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन, पावर किसके, वर्क डन जो है V into Q, वर्क डन इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, W किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q की जगह क्या लिख देंगे, I T। और आपको पता है बट V इज इक्वल टू आई आर, V किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सो W किसके बराबर हो जाएगा, इधर लेंगे आई आर इंटू आई टी, और W किसके बराबर होगा, I और I क्या हो जाएगा, I² RT। हम लिखे व्हेन टोटल वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज एज हीट प्रोडक्शन, देन H जो होगा वो क्या होगा, I² RT। दिस इज द expression for Joule's law of heating effect of current, effect of, this is the expression for, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था यही जो है एक्सप्रेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट को जो है एक्सप्लेन करती है। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन को हीट में मैंने बता दिया, जैसे वर्क डन टोटल जो है हीट प्रोडक्शन में जब हम लेते हैं, क्योंकि चार्जेस जो है ना, जो भी बिजली के कंडक्टर के अंदर चार्जेस चले थे उन्होंने उनका जो भी काम हुआ वो हीट किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई और चीज़ तो किया नहीं,
हीट प्रोडक्शन का जो काम हुआ, अगर सारा का सारा वर्क डन हीट के फॉर्म में निकलता है, देन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है वो I²RT के बराबर आता है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे यूनिट जो है ऑफ हीट जो है, ऐसे यूनिट जो है ऑफ हीट जो है, हीट का ऐसे यूनिट में क्या होता है, इज जूल, इसको जे बोलते हैं। हीट का कैलोरी भी यूनिट होता है, लेकिन जूल भी जो होता है, अगर सारा का सारा हीट जो है वर्क डन जो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप इसका निकाल भी सकते हो, जो हीट का जैसे H है ना यहाँ पे, कि 1 जूल कितना होता है, 1 जूल, जैसे I है करंट का यूनिट जो है एम्पियर है। ठीक है, तो वह एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ओम R का क्या है, ओम्स, और टाइम का क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि व्हाट इज 1 जूल ऑफ हीट। ठीक है, व्हाट इज 1 जूल ऑफ हीट क्या होता है, जूल। 1 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर may be defined as when 1 ampere current flows through a conductor for time for 1 second, and the resistance of the conductor, resistance offered by the conductor be 1 ohm। ठीक है, वो अगर रेजिस्टेंस 1 ओम करे तो इसको हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें सिंपल सी मैं आपको बात बताऊंगा कि जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ने यही बताया था कि किस तरह से जो चार्जेस करंट के समय में चार्जेस का फ्लो होता है, वो चार्जेस जो है हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमें प्रेस बनाया है, हमने जो ओवन बनाए हैं, हमने जो है आपको पता है माइक्रो ओवन है, उसके बाद जो है हमारे पास हीटर्स हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे गर्म जो है आपको पता है कि वेल्डिंग किया जाती है, वहाँ पे भी जो हीट प्रोड्यूस की जाती है। देयर आर सो मैनी, आपको पता है ब्लोअर होता है हमारे हीटर में, जो रूम हीटर होते हैं वो गर्म कर देते हैं कमरा। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड यू which car where you can see electricity is being converted into heat energy। ठीक, and last topic is electric power, या हम उसको बोलते हैं पावर, क्या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है इसको डिनोट करते हैं हम P से, और इलेक्ट्रिक पावर जो है इट में बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज डन by the flow of charges along a conductor per unit time। ठीक है, तो वर्क डन जो है इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ रेट एट विच the work is done by the flow of charges along a conductor for time t। तो हम इसमें देखते हैं कि पावर जो है, वर्क डन जो है आपको पता है कि
मैथमेटिकली मैं आपको बताऊंगा, वर्क डन जो होता है V इंटू आई इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट टाइम। तो बट पावर जो होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। इसको सिंपल में बताता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कि कोई भी आप काम जो है कितना जल्दी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, W अपन T। और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको V इंटू आई इंटू टी लिखेंगे अपन T, तो पावर इसके बराबर हो जाएगा। और फाइनली ये जो जब हम कट कर देंगे तो हमारे पास पावर जो है इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सिमिलरली हम इसको फिर से कर सकते हैं, पावर जो बट हम लिखेंगे बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो I इंटू आर होता है, ठीक है। सो पावर किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू वी की जगह I इंटू आर लिख देंगे, आगे क्या है I है, तो पावर हो जाएगा I स्क्वायर आर। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको ये भी बता सकता हूँ आल्सो, I जो है ना, करंट जो है किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, और I जो होता है V अपन आर होता है, ठीक है, V अपन आर। तो हम इस पे देखेंगे, सो पावर जो है किसके बराबर हो जाएगा, देखिए I स्क्वायर है ना ये इंटू आर, तो P आ जाएगा, I स्क्वायर का मतलब हो गया V अपन आर का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V का भी स्क्वायर अपन R का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई R। तो विच इम्प्लाइज दैट पावर जो है वो हो जाएगा V का स्क्वायर अपन R मल्टीप्लाई R इंटू R। ये R और ये R कट हो जाएगा, तो फाइनली आपको पता V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो आपने देखा कि यहाँ ये जो है दीज आर द एक्सप्रेशन। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो पावर जो है वो किसके बराबर है, वर्क डन अपन टाइम किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट किसके बराबर हो सकता है, पावर I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और किसके बराबर हो सकता है, V अपन और। सो दीज आर ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के जो एक्सप्रेशंस ये सारी हैं, ठीक है। इसलिए हम कोई भी देखेंगे ऐसे यूनिट ऑफ पावर, इसका ऐसे यूनिट क्या है, जैसे सपोज मैं बताता हूँ P इज इक्वल टू V इंटू आई, ओके। तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है वोल्ट, और I का क्या है एम्पियर, ठीक है। और इसी तरह से आपको मैं बता सकता हूं कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एम्पियर, तो इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू 1 वाट, ठीक है, इसको वाट बोलते हैं। सो ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वाट, WAT वाट, और इसको W बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज 1 वाट, वाट क्या होता है, देखिए 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर may be defined as when 1 volt potential difference is applied across the terminals of the conductor and 1 ampere current flows through it, ठीक है।
और 1 एम्पीयर करंट जो फ्लो करेगी इसको हम बोलते हैं। और इसको सिंपल आप बोल सकते हो, जैसा आपको होता है वर्क का भी जो है आपका जूल है, जूल अपन टाइम जो है जूल पर सेकंड भी इसका होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं जूल पर सेकंड, दिस इज आल्सो इक्वल टू वॉट। ठीक है, इफ 1 जूल वर्क इज डन in 1 second then the power is said to be 1 watt. 1 watt क्या होगा? 1 watt of power may also be defined as when 1 joule work is done by the flow of charges in 1 second या per second, so that will be called watt. ठीक है, so this is all about the electricity chapter of this 10th physics. If you do have any query about this chapter, you can put your comments or queries in the comment sections and I will reply you. I will try to solve your queries. ठीक है, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और you can contact us on the YouTube channel or our given number. Thank you so much.